हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा सबके सामने कब उतरेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा कब उतरेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वाह, जजमेंट का कार्ड आ गया। सॉरी, जजमेंट का कार्ड आ गया। मुखौटा तो उतरेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली उतरेगा जी। इंतजार है आपको कि कब उतरे ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने। उतरना भी जरूरी है जी, और ये वेट करना भी गलत नहीं है। ओके जी। तो आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा कब उतरेगा? पहला तो डेफिनेटली है कि ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरेगा ही उतरेगा। आप दुखी हो, आप कंफ्यूज हो कि नहीं, पता नहीं, ऐसे ही हिडन चीजें या हिडन पैकेज जैसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करते जा रहे हैं, जो आपके सामने पर्सनैलिटी को अलग रखते हैं और लोगों के सामने पर्सनैलिटी को अलग रखते हैं। तो कैसे ये छुपी हुई चीजें, ये छुपे हुए लोग या फिर ऐसे लोगों का छुपा हुआ जो व्यक्तित्व है वो सबके सामने आएगा? इतने सारे क्वेश्चन है ना दिमाग में। ये तो बहुत कम बताया मैंने, इससे भी कहीं गुना ज्यादा क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि कोई आपके सामने अलग बिहेवियर कर रहे हैं और लोगों के सामने बिहेवियर अलग कर रहे हैं, और लोग आपके सामने उनकी तारीफ करके जाते हैं कि इनसे बेहतर इंसान तो कोई और है ही नहीं। कितने सुलझे हुए अच्छे इंसान है, और आपका दिल जानता है उस टाइम आपकी निगाह कैसी होती है। समझ सकती हूँ गाइस कि आप क्या सोचते हो उस टाइम। इनमें थोड़ी लॉयल्टी की कमी है गाइस, ईमानदार नहीं है ये जो भी है ना। इनके लिए किसी के साथ भी झूठ बोलना मामूली बात है, बिल्कुल मामूली बात है। किसी को धोखा देना बड़ा आसान है, और इनको फील भी नहीं होता, ना ही किसी का डर है इनको, किसी का भी डर नहीं है इनको। शायद ये यूनिवर्स को, मालिक को मानते ही नहीं है, तभी तो इनमें इतना डर है ही नहीं। बिल्कुल निश्चिंत होकर ये कुछ भी करे ना, किसी को कितना भी दुखी कर देना, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। सही कहा ना। मे भी हो सकता है इनकी आदतें कुछ थोड़ी अच्छी नहीं है, और ये आपको भी पता है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे दो तरीके के लोग होते हैं ना। एक वो इंसान जो सही गलत को मानते हैं, जो सोचते हैं कि अच्छे कर्मा करेंगे तो अच्छा होगा और बुरा क्या तो बुरा होगा। दूसरे वो इंसान है आपके विपरीत, जो कोई पूजा पाठ में यकीन नहीं करते, किसी दान पुण्य में यकीन नहीं करते, उल्टा जितना पाप के कर्म कर सकते हैं ना उतना पाप के कर्म करने में बिलीव ज़्यादा रखते हैं। उनको इतना है कि ये लाइफ मिली है ना, तो उससे अपने हिसाब से जितना जिया जाए ना उतना सही है। ये अपनी लाइफ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होने देना चाहते। ये अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हैं। अपने समय का हिसाब किताब देना इनको पसंद नहीं। चीजों को छुपाना इनको बहुत अच्छा लगता है, और कोई इनसे कोई बात ना छुपाए, ये ऐसी उम्मीद लगाए रखते हैं। इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि
इनकी एक क्वालिटी, क्या कह रही हूँ मैं, क्वालिटी ऐसी है, ये छोटी छोटी बातों को बहुत नोटिस करते हैं। हालांकि अपनी बातों को नोटिस नहीं करते, औरों की बातों को नोटिस करते हैं, लेकिन ये करते हैं कि पहले किसी ने इनके साथ क्या बात की थी, या क्या कुछ कहा था, या कुछ ऐसी बात होती है ना जहाँ पर लगता है कि फ्यूचर में उसको काम में लिया जा सकता है अपने लाभ के लिए, तो ये वो चीज़ों को भी इकट्ठा करके, बातों को इकट्ठा करके रखते हैं। मतलब ऐसा है कि देखो, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये खुद गलत करते हैं ना, तो ये आपको सबके सामने शो कर देते हैं कि आप गलत हो। या फिर एक होता है ना कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन बाहर ये शो करने की कोशिश करेंगे कोई झगड़ा करके या फिर कोई माहौल क्रिएट करके कि आप इनके साथ गलत करते हो या आपका बिहेवियर इनके साथ गलत होता है। मे भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आता है, या तो आता ही नहीं है, या फिर आता है तो इतना इतना भयंकर तरीके से आता है कि आप गुस्से को ना शब्दों में व्यक्त कर देते हो, और आपकी आवाज़ जो है ना वो बाहर जाती है, और फिर न चाहते हुए भी आप गलत ना हो ना, फिर भी ये अपने दिमाग से आपको गलत साबित कर देते हैं, और आप गलत साबित हो जाते हो। काफ़ी सारे लोगों के मुंह से आपने सुने होंगे कि मतलब सामने से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से बातें आ जाती है ना, तो आपने सुना होगा कि आपके बारे में बाहर क्या चर्चाएं होती है, चर्चाएं बहुत होती है आपके बारे में, आपको गलत भी बहुत आका जाता है। ये माइंड का खेल है। ये क्या करते हैं, उस सिचुएशन में खुद चुप हो जाते हैं, या फिर अगर बोलना होगा ना तो धीरे धीरे बोलेंगे, ताकि आपके आवाज का वॉल्यूम जो है ना वो तेज रहे, लोगों तक आपकी बात पहुंचे। कभी भी देखना, अगर ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में कि ऐसा कोई झगड़ा होता है, वहां पर ये सिचुएशन आती है, आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लो, और उस टाइम शब्दों को कंट्रोल कर लो, क्योंकि उसी का फायदा उठाया जा रहा है, आपके शब्दों का, आपके गुस्से का। उसको कंट्रोल करो जी। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि ये दिमाग बहुत चलाते हैं, शायद इनको रातों में नींद कम आती है। हुँ? और जब भी ये सोचते हैं ना, तो इनका दिमाग नेगेटिव चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट करता है, या नेगेटिव बातों को ही ना बहुत सोचता है। मतलब एक होता है ना, देखो इनकी इनके बारे में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इनको शायद लेटना, मतलब ये बैठते कम है। जब भी घर में होते हैं ना, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि लेट जाने की इनकी आदत होती है। ये सोचते बहुत, दिमाग बहुत चलाते हैं, बहुत चलाते हैं। कि ये कुछ भी करते हैं ना, एक्चुअल में इनका दिमाग चलाने का रीज़न भी क्या है कि ये कुछ भी करें ना, तो मतलब पहले से जो भी बात कहते हैं ना, तो उस बात का कोई पलट कर उल्टा वे इन पर ना आ जाए, उसका पहले ही आंसर निकाल कर बैठते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा इस पर। तो उस पर मुझे क्या रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, वो पहले से डिसाइड करके एक स्क्रिप्ट कहते हैं ना, वो तैयार की हुई होती है। मतलब सिचुएशन बनाएंगे ये, ठीक है, माहौल क्रिएट करने वाली या तमाशा क्रिएट करने वाली, उसमें इनको पता है कि ये कुछ बात बोलेंगे तो आप कुछ क्या बोलोगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के बारे में, जैसा मैंने बताया ना, ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं कि इस गुस्से वाली बात पर आप क्या बोलोगे, और इनको वापस क्या रिप्लाई देना, और फिर आप जोर जोर से और क्या बात बोलोगे। तो ये चीज़ें पहले से ही इनको पता होती है, और उसी आधार पर ये चीज़ें चलती है, और लोगों के सामने आप गलत साबित हो जाते हो। यही होता है ना, ये क्लियर है, ये होता है कई बार, और उसके बाद में भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, और आप सोचते हो कि लोगों को जो सोचना है वो सोचते रहे। ये आपसे सहन नहीं हो रही परिस्थिति। इनके बिहेवियर के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, कि मे बी हो सकता है कि आप जब कभी भी खाना खाने बैठो ना, तब ये आपका उस टाइम दिल बहुत ज़्यादा दुखाते हैं। मतलब आपकी आँखों में आँसू तो आते हैं गाइस, इनकी वजह से। कभी भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ की अच्छी बात हो ना, तो आपको डर लगता है कि इनको पता ना चल जाए, या अगर कोई नए मित्र बनते हैं, या फिर किसी के साथ मेल-जोल आपका बढ़ता है ना, तब आपको बहुत दिक्कत होती है कि अगर इनको पता चल गया ना, तो ये दोस्ती है या फिर ये भी जो भी मेल-जोल है ना, वो नहीं रहेगा। क्योंकि जो कोई भी आपके सपोर्ट में बात करेगा ना,
ये आपका उनसे डिस्टेंस मेंटेन करवा देंगे कैसे भी करके। बहुत प्रे की है आपने कि इनका मुखौटा सबके सामने उतरे, लेकिन उतरता नहीं। इंतज़ार बहुत लंबा है, यानी काफ़ी लंबे समय से ये इंतज़ार आपका चल रहा है और आप ऐसे इंसान से बहुत परेशान हो। लॉयल्टी इनमें बिल्कुल नहीं है, किसी की भी रेस्पेक्ट करना इनको नहीं आता। इवन स्पेशली ये लेडीज़ की रेस्पेक्ट नहीं करते, ये तो तय है, नहीं करते ना। ये देखो, पता है ना, इनको लेटना बहुत पसंद है और इनके शब्द जो है ना, तलवार से ज़्यादा कठोर है, तीखे हैं, कड़वे शब्द हैं इनके, चुभते हुए शब्द हैं जो किसी को ऐसे बोलेंगे कि एक ही बार में काट डाले किसी को, या इतना दिल दुखा दे कि कोई इंसान रो भी नहीं सकता। इनके साथ एक और चीज़ है कि आप इनका ख्याल रखते हो, चाहे जैसा भी इनका बिहेवियर है ना, फिर भी अगर ये बीमार भी हो जाते हैं ना, तो अब आपका दिल करता है उस टाइम ये सब चीज़ें आप साइड में रख कर इनके बारे में सोचते हो कि कोई किसी बीमार इंसान की सेवा करना गलत नहीं है। और आप सेवा करते हो, ध्यान रखते हो, उसके बाद में भी बाहर लोगों के सामने ये शो होता है कि आप इनकी सेवा नहीं करते, इनका ध्यान नहीं रखते, इनकी परवाह नहीं करते। कुछ ऐसा आपके बारे में शो होता है बाहर। और एक बात कहूँ ना कि देखो, दुनिया ऐसी है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जहाँ पर पैसों को लेकर सच कहूँ ना कि थोड़ा लगता है ना कि पलड़ा भारी है, चाहे वो इंसान गलत ही क्यों ना हो, सपोर्ट उन्हीं का देते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर या तो आप कमज़ोर हो या फिर पैसों का नियंत्रण आपके पास नहीं है और उन्हीं इंसान के पास है, तो उसकी वजह से वो आपको बहुत दबाते हैं। और देखो, एक चीज़ कहूँ, लोगों को सब समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कोई भी सच कहूँ ना कि सच का साथ देने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पर आप मजबूत हो नहीं। अगर कभी लाइफ में उनको सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो आप सपोर्ट कर नहीं पाओगे, ये उनको ऐसा लगता है। हम्म उनके दिमाग में ये आता है कि आपके विरुद्ध जो है ना, वो जल्दी से उनका सपोर्ट कर लेंगे। पर एक चीज़ उनके दिमाग में नहीं आती, जो खुद के घर के ही नहीं है या अपनों या करीबी लोगों के ही नहीं है, वो किसी और के क्या होंगे। अगर सच कहूँ ना, कोई भी इंसान अगर ये बात को समझ लेना, तो सबसे पहले किसी भी इंसान की लॉयल्टी को आंकने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले ये देखें कि वो अपने घर परिवार के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए कितना वफादार है। अगर उसमें उनकी ईमानदारी है और अच्छे से निभा पा रहे हैं, तो वो इंसान लॉयल है हर किसी के लिए, वरना नहीं है। जो अपने करीबी लोगों के लिए लॉयल नहीं, तो वो किसी और के लिए क्या लॉयल होंगे, बताओ आप। ये बीमार भी थोड़ा हो सकता है रहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, ये दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं। फ्री तो रहता नहीं इनका दिमाग, नींदें बहुत कम आती है इनको, और जब भी सोचते हैं ना, कोई ना कोई प्लान चलता रहता है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। बाहर लोगों में झूठी अफवाह का प्रचार प्रसार करना, ये करते हैं। और अपनी प्रोटेक्शन कहते हैं ना, पहले से तैयार करके रखना, कि कभी कोई बात हो जाए तो पहले से ही अपनी व्यवस्था करके रखना, ये वो करते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं। और आप प्लानिंग करते नहीं हो, क्योंकि आपकी उतनी क्षमता ही नहीं है प्लानिंग करने की, इन्होंने वो क्षमता दी ही नहीं आपको। इन्होंने आपकी लाइफ को, सच में कहूँ ना, पूरी तरीके से, चाहे आपका माइंड हो चाहे दिल हो, पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। इमोशनली तरीके से ये कह सकते हैं कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है। ने इनको शायद पलट कर जवाब ना दिया है कभी, ये भी हो सकता है। तो यही वजह है कि, और दूसरी बात ये कि शायद आप बाहर इतना घूमते नहीं हो, क्योंकि आपको शायद हो सकता है हेल्थ का इशू रहता है, या कहीं ना कहीं आपको पैरों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, अ, सर में दर्द रहता है। तो आप खुद अपनी हेल्थ की वजह से और कुछ ऐसे लोगों के स्ट्रेस देने की वजह से इतने परेशान हो, इमोशनली इतने दुखी हो, तो आपको भी ये लगता है कि अगर बाहर जाएंगे, कुछ लोग फिर से इसी तरीके की बातें करेंगे, उनको जवाब देना भारी पड़ जाता है।
और आप और जवाब दोगे और कुछ लोग कहने की कोशिश करेंगे और आपकी तबीयत पर इफ़ेक्ट आएगा। मतलब ये कहते हैं ना कि किसी इंसान में अपने बेगुनाही कहने की भी क्षमता नहीं होती ना, कि आप क्या कहें? आप जिसको जो समझना है समझ लो, क्योंकि इतनी क्षमता ही नहीं रही कि अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। अगर मालिक को भी समझना होगा, उनको पता है तो काफ़ी है, औरों को नहीं समझाना आप। जिनको जो समझना है वो समझें। यही चल रहा है ना? आपकी लाइफ में हिडन चीज़ें खूब सारी है, हिडन, बारीक से बारीक चीज़ें खूब सारी है, जो इमोशनली तरीके से आपको दुखी करने वाली चीज़ें हैं। आपको पता नहीं है उन सारे के बारे में। हाँ, कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत है, भनक थोड़ी-थोड़ी लगी हुई है, आभास होता है कि कुछ चीज़ें हैं जी, जो दुखी करने वाली। अब वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि जब कभी भी सामने आएगी ना, वो दिल दुखाएगी आपका। लेकिन आप ये चाहते हो कि कुछ चीज़ें सामने आने से पहले ही आपके साथ जस्टिस हो जाए। और ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में है ना, इनका पर्सोना उतरे और सबके सामने इनका रियल चेहरा आ जाए कि ये क्या करते हैं, ये इनका व्यक्तित्व क्या है। देखो, ये आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं ना तो वैसे ही लोगों के सामने इतने आदर और रेस्पेक्ट से बात करते हैं कि लोग इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये अपशब्द भी बोलते होंगे या गाली गलौज करते होंगे या ऐसे होंगे जो किसी पर हाथ उठाए या फिर किसी के लिए इतना बुरा सोचे। क्योंकि बाहर शायद हो सकता है कि ये लोगों की थोड़ी हेल्प भी करते हैं। ये हेल्प क्यों करते हैं पता है? भीड़ इकट्ठा करने के लिए, ताकि जब कभी भी अगर आप कहो ना कि इन्होंने आपके साथ ये गलत किया है या फिर इनकी पर्सनैलिटी रियल में ऐसी है, तो वो लोग आपकी बात ना मानकर इनकी बात माने। जैसा बताया ना कि ये प्लानिंग करके चलने वाले इंसान हैं। इनकी प्लानिंग सच कहूँ ना, धरी की धरी रहेगी। जितना झूठ ये फैलाएंगे ना, उतने झूठ में मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे ये खुद उलझेंगे। ये सच बताओ ना, वो जाल खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। बुनने दो इनको, अच्छे से बुनने दो। ठीक है ना? इतना अगर आपको परेशान किया है, इतना दुखी किया है ना, तो ये कहीं बचकर जाने वाले नहीं है। यहाँ पर स्टार्टिंग में पहला ही कार्ड देखो, किसी के लिए तो ये लाइफ में बहुत स्ट्रांगली चल रही है। सारी परिस्थिति जो बताई बताई गई है वो सारी चल रही है, और दुखी है इस वजह से। देखो कि पहला ही कार्ड मालिक ने दे दिया कि आपकी लाइफ में जजमेंट आएगा, जस्टिस होगा आपके साथ। किसी तरीके के मन में कोई दुविधा ना रखो। ठीक है? इनके पर्सनैलिटी को सच कहो ना तो आपको, जैसे ये छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं ना, आप भी इनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करो। देखो, व्यवहार जो होता है ना, कभी छुपता नहीं। यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किसी इंसान को इनके बारे में पहले से पता था। कोई बाहर के इंसान है, थोड़े एज में है, मेल पर्सन है, उनको इनके बारे में पहले से पता था कि ये अच्छे इंसान नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा बताने की कोशिश कर ले। उनको इनके बारे में पूरा, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा पता है। वो इनके बहकावे में नहीं आते। और आपको भी शायद उनसे मिलने की मनाही की गई है, उनसे मेल जोल रखने नहीं दिया जाता। अगर आपकी पहचान में कोई ऐसे मेल पर्सन जो थोड़े एज में है, जो आपका सपोर्ट करते हैं और उनको इनके व्यक्तित्व के बारे में, हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में इनको बोलने से ही पता चल जाता है कि ये कितने गलत है। और आपको उनसे मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि आप थोड़े स्ट्रोंग हो जाओगे। वो आपको थोड़ा अच्छी सलाह दे देंगे कि ताकि आपकी लाइफ स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। नहीं मिलने दिया जाता ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, एक दरवाजा बंद होने से ये नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, और भी रास्ते हैं। और अगर मालिक ने चाहा है ना कि ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरे, तो वो उतर करेगा। देखो, एक को पता चला है, वो भी बिना आपके कहे हुए। आपने जाकर कुछ नहीं कहा है, इतना भी पता है। आपने जाकर कुछ नहीं कहा है, उनको ऐसे ही पता चल गया है। और देखो, एक को पता चला है और लोगों को भी पता चलेगा। आने वाले समय में ये जो भी इंसान है ना, जो आपके साथ अभी कर रहे हैं ना ऐसा बिहेवियर,
ये फ्यूचर में आपके साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। इनको आपका खौफ रहेगा, देखना। सच कह रही हो, अभी आप डर रहे हो ना, आप खौफ में जी रहे हो ना इनके। आने वाले समय में इनको खौफ रहेगा आपका, क्योंकि आपका एटीट्यूड इतना चेंज होने वाला है। सच कह रही हूँ मैं, क्योंकि सहन करने की एक क्षमता होती है, इंसान कब तक कोई चीजें सहन करे। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, कब? जब इनका व्यक्तित्व सबके सामने आएगा, इनकी पर्सनैलिटी जो है वो सबके सामने आएगी। हो सकता है ये थोड़े स्टेबल हो, और इनको अपने पैसों का घमंड जो है ना वो बहुत है। ईगो इनमें खूब है, और आपको बड़ा कमतर समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ और डिटेल्स लेना चाहूँगी इनके बारे में, और अगर मैं बताऊँ आपको कि इनका मुखौटा कब तक उतरेगा, तो मैं अभी बता देती हूँ कि देखो यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज चल रहा है 3 से 4 महीने में। ये जजमेंट का समय जो है ना आपकी लाइफ में आ जाएगा, और ये दुख आपकी लाइफ का खत्म करेगा। और ये जो भी इंसान है ना, इनका मुखौटा सबके सामने उतरेगा, और इनकी खुद की वजह से उतरेगा। देखना, इनकी खुद की वजह से उतरेगा। शायद हो सकता है कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही ना रहे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे क्रिएट होगी, देखना, कि इनकी खुद की गलतियों की वजह से इनका जो रियल चेहरा है ना वो सबके सामने आ जाएगा। ये देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, काश कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि इनके बारे में लोगों को पता चले, पर पता चलेगा। ठीक है, ये किसी के लिए मैरिज का मैटर भी हो सकता है, किसी के लिए फैमिली का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है, और किसी कुछ कुछ की लाइफ में ऐसा ही हो सकता है कि करीबी लोग हैं वही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हाँ जी, ऐसे लोगों का पर्सोना सबके सामने उतरेगा, आपके साथ जस्टिस होगा, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी। मैं और कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, हालांकि टाइम पीरियड आ गया है यहाँ पर, बट फिर भी वो धैर्य नहीं बंधा जा रहा कि इनका मुखौटा कब उतरेगा। सेल्फ वर्थ, सोलमेट, परफेक्शंस, देखो, विक्टिम, डिस्कवर। बहुत घमंड है इनको, बहुत ज्यादा घमंड है। और खुद के आगे तो किसी को कोई कुछ मानते ही नहीं। सच कहो ना कि ये सोचते हैं कि इनमें बड़ा साहस है, ये बहुत कमजोर इंसान है। इनके जैसा कमजोर इंसान है ही नहीं, क्योंकि सच कहूँ ना ये आपको बड़ा ताकतवर मानते हैं, क्योंकि आप अकेले ही काफी हो। और देखो, आपको हराने के लिए या फिर आपको गलत साबित करने के लिए या फिर आपकी इमेज को खराब करने के लिए कितने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। है ना कमजोर इंसान, वरना ऐसा करते क्या? और इसका इफेक्ट आप पर देखो। आप ये जो लाइन मैंने अभी बोली ना, ये दिमाग में रखना, आप खुद को कभी विक्टिम्स मानोगे ही नहीं, या फिर आइसोलेशन में जाने की सोचोगे ही नहीं, कि खुद को कैद कर लेने वाली बात। कि अब लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो, कुछ भी सोचने दो। आप गलत नहीं ना, मालिक को पता है आप गलत नहीं हो, आप सही हो, तो फिर क्यों डरना? हम्म अपने शरीर को क्यों प्रताड़ना देनी कि इतना गलत हो रहा है? यहाँ पर कोई है ना, मतलब सजा अपनी बॉडी को दे रहे हैं अपने साथ गलत करके। ये कोई तरीका है खुद के साथ जस्टिस करने का? हेल्थ को बिगाड़ने पर उतारू हो रहे हैं कि जस्टिस हो नहीं रहा है, लाइफ ऐसे कटती जा रही है, हर दिन कुछ ना कुछ लाइफ में गलत होता जाता है, या फिर स्वाभिमान को ठेस पहुंचती जाती है। समझते हैं, और समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीजें चल रही है, पर आप भी अगर खुद के साथ अन्याय करना शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा?
देखो ऐसे नहीं समझो कि आप अकेले हो। यहाँ पर देखो आप जितना धैर्य रखे हुए हो ना, मालिक वो भी देख रहे हैं। आपकी बेबसी, लाचारी सब नोटिस हो रही है और आपके साथ जस्टिस भी होगा, बिल्कुल। निर्दोष हो, बेगुनाह हो ना, सबके सामने आएगा ये। और जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में गलत किया है ना, अपने घमंड के चलते, देखना उनका घमंड कैसे टूटता है। एक कहावत सुनी होगी ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। तो फिर ये क्या चीज है? वो भी कितने ज्ञानी थे, लेकिन उनका घमंड भी टूटा ना, क्योंकि वो गलत थे। असत्य पर सत्य की जीत तो हमेशा ही होती है और हमेशा ही होगी, वरना ये संसार कैसे चलेगा या फिर लोगों का यूनिवर्स पर ट्रस्ट कैसे बंधेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो हमेशा से चलती आई है, और अच्छाई की जीत जो है ना, वो युद्ध से पहले ही तय हो जाती है। बस एक शंखनाद का जो डिवाइन टाइम है ना, वो एक निर्धारित किया हुआ होता है। आपकी भी जीत का शंखनाद जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। शंखनाद से एक बात दिमाग में आ रही है कि इन दिनों में देखो पूजा पाठ के का समय बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो शंखनाद की आवाज आ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कईयों बार शंखनाद की आवाज आती है। आती है या नहीं आती है? ये आपको वो मालिक की तरफ से एक साइन है कि बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। और जो किसी ने भी आपको दुख देने की कोशिश की है या फिर आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की है ना, वो सबके सामने आएंगे। ठीक है, आपको अपनी गवाही देने की, अपने बारे में सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आपने ऐसे लोगों के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो भी सबको पता चलेगा। हालांकि पता है, लेकिन अभी लोग नहीं कहेंगे। एक समय आने के बाद में वही लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, देखना। ठीक है, तो दुखी नहीं होना, सब साथ में है हम। ठीक है, मालिक तो है साथ में। ठीक, वो तो होते हैं सबके सामने, सबके साथ में, अपने प्यारे बच्चों के साथ में होते हैं। हम सब भी आपके साथ है ना। सोल फैमिली ऐसे थोड़े ना कनेक्ट हुए एक दूसरे से। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये समय है, ये भी गुजर जाएगा। पहले भी गुजरा है ना, ये भी गुजर जाएगा और लाइफ अच्छी होगी। ठीक है ना जी। तो समय मैंने बता दिया है आपको। तो समय ये है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर देखना, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपकी जो जजमेंट का टाइम है ना, वो आ जाएगा। जस्टिस होगा आपके साथ और ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरेगा। ठीक है ना जी। और आपको आपका स्वाभिमान, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट आपको मिलेगी, आपकी रेस्पेक्ट आपको मिलेगी। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।